दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है साग टुडे चैनल। आज का टॉपिक काफी एक्साइटिंग और क्रूशियल है। भविष्य के ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर को लेकर का ट्विस्ट ये है कि हम आज फोकस करने वाले हैं इंडिया के रोल इस बूमिंग मार्केट में। अब भारत सिर्फ एक आईटी पावर हाउस नहीं पर एक मेजर प्लेयर बन रहा है सेमीकंडक्टर सेक्टर। क्या ये अमेजिंग बात नहीं है? तो चलिए आज बात करते हैं इंडिया के सेमीकंडक्टर जर्नी के बारे में और क्या है इसमें दुनिया के लिए अपॉर्चुनिटीज। हम इस टॉपिक पर बात करें उसके पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या आप जानते थे अगर आप काम को दिल से करो तो आसमान से तारे भी जमीन पर आते हैं? क्योंकि ये सच हो रहा है इंडिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, क्योंकि आज दुनिया भर के बड़े प्लेयर्स यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। आजकल आपने सब जगह एक वर्ड सुना होगा, सेमीकंडक्टर या कहे चिप। ये चिप्स आजकल हर एक जगह यूज होती है, आपके स्मार्टफोन से कार तक और इवन सुपर कंप्यूटर्स में। पर इसकी ग्लोबल शॉर्टेज हो रही है जो हम आप सबको इफेक्ट कर रहा है। अल जजीरा के अकॉर्डिंग ये शॉर्टेज का कारण ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन और कोविड पैंडेमिक के इम्पैक्ट से हुआ है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या इंडिया रेडी है इस गैप को फिल करने के लिए? रूटर्स के एक्सपर्ट व्यू पॉइंट के हिसाब से इंडिया का रोल सेमीकंडक्टर में अभी शुरू हुआ है पर पोटेंशियल बहुत बड़ा है। इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज और इंसेंटिव अनाउंस किया है जो बाहर के इन्वेस्टरों को अट्रैक्ट कर रहा है। अब बात करते हैं इंडिया के स्ट्रॉन्ग स्टेप्स के बारे में। एनडीटीवी ने एक रिपोर्ट में हाईलाइट किया है कि इंडियन गवर्नमेंट ने $10 बिलियन यानी लगभग 83,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव पैकेज अनाउंस किया है चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अब ये सुन के लगता है इंडिया इज नॉट होल्डिंग बैक। ब्लूमबर्ग एशिया ने भी रिपोर्ट किया है कि इंडिया ऑलरेडी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है ग्लोबल चिप मेकर्स के लिए, जैसे इंटेल और टीएमएससी। वैसे आपको याद होगा एक फेमस कहावत, मेहनत रंग लाती है, और इंडिया इसमें पूरी एफर्ट डाल रहा है ताकि ये ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब बन सके। क्या आपको लगता है ये स्ट्रेटजी सक्सेसफुल होगी? कमेंट्स में जरूर बताएं। ग्लोबल कंपनीज जैसे एप्पल, टेस्ला और इवन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री भी इस चिप शॉर्टेज से सफर कर रहा है। इंडिया का फोकस अब इस डिमांड को पूरा करने पे है। हिंदुस्तान टाइम्स में मेंशन किया है इंडिया की प्लानिंग सिर्फ मैन्युफैक्चर पर नहीं पर अब सेमीकंडक्टर्स के R&D पर भी है। इसका मतलब हम सिर्फ बना नहीं रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी में इनोवेशन भी ला रहे हैं। और ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। जरा सोचिए, अगर भारत एक रिलायबल सेमीकंडक्टर सप्लायर बन जाता है तो चाइना के ऊपर सबकी डिपेंडेंसी काफी कम हो जाएगी, और यही वेस्टर्न कंट्रीज का भी प्लान है। इंडिया टुडे के एक्सपर्ट ने कहा है ये चीज पावर बैलेंस को भी शिफ्ट कर सकता है ग्लोबल टेक इंडस्ट्री का। और अगर ये प्लान सक्सेसफुल होता है तो एक नए टेक एरा की शुरुआत हो सकती है जिसको इंडिया लीड करेगा। लेकिन हर अपॉर्चुनिटी के साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। रूटर्स के एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, स्किल्ड लेबर को ट्रेन करना होगा और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में स्पीड लाना होगा। रोमन एम्पायर एक दिन में नहीं बना था, वैसे ही इंडिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री तुरंत बड़ी नहीं हो जाएगी। ये बात एक ब्लूमबर्ग एशिया के एक्सपर्ट ने कहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन अगर इंडिया इसमें सक्सेसफुल होता है तो ये काफी बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। अब सवाल ये उठता है, क्या इंडिया को हम एक सेमीकंडक्टर जायंट के रूप में देख सकते हैं? वैसे एक फेमस कहावत याद आता है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो हौसला रखते हैं। और ये कहावत परफेक्टली डिस्क्राइब करता है इंडिया के सेमीकंडक्टर एम्बिशन को। भारत ने जो पॉलिसीज बनाई है, जो इंसेंटिव्स दिए हैं, उनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट काफी ज्यादा हो सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है इनोवेशन और कोलैबोरेशन। अगर ग्लोबल कंपनीज इंडियन कंपनीज के साथ मिलकर काम करे तो फ्यूचर में एक काफी स्ट्रॉन्ग सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलप हो सकता है। वॉशिंगटन पोस्ट के एक्सपर्ट्स मेंशन करते हैं इंडिया की ग्रोथ स्टोरी सेमीकंडक्टर सेक्टर में अभी बेबी स्टेप्स हैं, बट सही मूव से ये जल्द ही एक मेजर ग्लोबल प्लेयर बन सकता है। तो दोस्तों कमेंट्स में जरूर बताएं आपको क्या लगता है इंडिया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेकर, क्या इंडिया लीड कर सकता है ग्लोबल टेक रेस को? अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही और अपडेट्स आपको मिलते रहे। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।